कहा नहीं माने मन अज्ञानी, कहा नहीं माने। जग के मारो थल भूमि में आया, जग के मारो थल भूमि में आया। मृग तृष्णा की चाह उठाया, मृग तृष्णा की चाह उठाया। प्यास बुझे ना नीर नहीं पाया, प्यास ना बुझे नीर नहीं पाया। भटक भटक भटकाने, भटक भटक भटकाने। कहा नहीं माने मन अज्ञानी। भूल भरम लग सत को त्यागा, भूल भरम लग सत को त्यागा। असत वस्तु के पीछे लागा, असत वस्तु के पीछे लागा। मोर तोर कर मराय भागा, मोर तोर कर मराय भागा। सारे असार न जाने, सारे असार न जाने। कहा नहीं माने मन अज्ञानी। माया छाया एक समाना, माया छाया एक समाना। कहने को केवल नाम निशाना, कहने को केवल नाम निशाना। मिथ्याओं का करे अभिमाना, मिथ्याओं का करे अभिमाना। भ्रांति के फंद फसाने, भ्रांति के फंद फसाने। कहा नहीं माने मन अज्ञानी। हृदय छाज में धूल भराई, हृदय छाज में धूल भराए। फटक पे छोड़े उड़ाए उड़ जाई, फटक पे छोड़े उड़ाए उड़ जाई। हाथ न उसके कुछ भी आई, हाथ न उसके कुछ भी आई। मिथ्या करे मैं कराई, मिथ्या करे मैं कराई। कहा नहीं माने मन अज्ञानी। आँख न खोले बन रहा अंधा, आँख न खोले बन रहा अंधा। पड़ा जगत के गोरख धंधा, पड़ा जगत के गोरख धंधा। 84 का गले में फंदा, 84 का गले में फंदा।
योने योने भर माने, योने योने भर माने, कहा नहीं माने मन अज्ञानी। विषय भोग में आयु खोई, विषय भोग में आयु खोई, संगे साथी हुआ न कोई, संगे साथी हुआ न कोई, मरा जन्म को अंत में रोई, मरा जन्म को अंत में रोई, चेतना अब भी आने, चेतना अब भी आने, कहा नहीं माने मन अज्ञानी। राधा स्वामी दीन बंधो प्रतिपाला, राधा स्वामी दीन बंधो प्रतिपाला, तुम दयाल तुम सहज कृपाला, तुम दयाल तुम सहज कृपाला, इस मन की अब करो संभाला, इस मन की अब करो संभाला, मेरा कहने ना माने, मेरा कहने ना माने मन अज्ञानी, बड़ा अभिमानी, कहा नहीं माने मन अज्ञानी। तुम वृंदावन से आए हो, ये बेचारे पठानकोट से आए हैं, इनको तो कुछ समय लगेगा समझने के लिए। पता बैठ जा भी, मैं बीच में नहीं आया करते, बैठ जा बैठ जा, मैं बैठ जा। अरे उधर जाओ। ये शब्द मैंने सुना, रात को जब मैं यहाँ से गया, कल सत्संग दे के गया था ना, तो बाहर लेटा हुआ था, ख्याल आया, राम रखा बैठा हुआ था और था, जो कुछ मैंने कहा उसका अमली पहलू पर वृत्ति ख्याल नहीं करती, तो मैं उसके अंदर चला गया। ये ठीक है कि मन कहा नहीं मानता, मेरा मन तो कहा सिर्फ इस एक ख्याल से माना हो कर रहा हूं, तुम लोगों से, जब से ये तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारा मैं नहीं होता, तो मैं कहा मानने के लिए मजबूर हूं या कि नहीं हूं, क्या कि जितने मेरे अंतर में ख्याल विचार भाव उठते हैं, ये है नहीं मेरे पास से। कहा तो मैं समझ तो मेरे में आ गई, उसको ठहराना चाहता हूं उस जगह पर जहां ये मन नहीं है, ये कोशिश करता रहता हूं। मगर आप दुनियादार हैं, आप इस मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, दूसरी बात आप लोगों के लिए यही है
कि एक इष्ट बना लो, हुक्का कहा था, एक इष्ट बना लो, इष्ट रूप बना लो। उस रूप को वो मानो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। उसको अनामी पुरुष मान लो, अकाल पुरुष मान लो। अगर तो आप लोग ये मान लोगे तो हो सकता है आदमी का ये चक्कर खत्म हो जाए। जब तक देखो, आप आए हैं इंदौर से, आप आते हैं, खिलाई आई हुई है, मैं आप लोगों के साथ सच्चा व्यवहार करना चाहता हूं। माई है, चाय मेरे यहाँ काट गई, तुम आते हो, पैसे भी देती है, सब कुछ करती है। मेरे सिर में भी तो कोई जिम्मेवारी है कि यहाँ मैं बस पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठा हुआ हूँ। अपना इष्ट, वो जो रूप तुम मेरा बनाते हो, उसे ये भूल जाओ कि वो फकीर चंद मस्त राम का लड़का है या होशियारपुर में रहता है। अगर ये समझोगे तो ये मन जो है, तुम मन से निकल नहीं सकते। पहली बात तुमको ये कहता हूं, गुरु को पूर्ण मानो। श्री में बाहर के सत्संग की जरूरत होती है, जब तक बाहर के सत्संग से ये ज्ञान मिलता है। तो आज शब्द निकला था, पढ़ो इसको, क्या है? कहा नहीं माने मने ये ज्ञानी, कहा नहीं माने जग के मारो थले भूमि में आया, जग के मारो थले भूमि में आया, मृग तृष्णा की चाह उठाया, मृग तृष्णा की चाह उठाया, प्यास जब से हमारा मन बना, जिस मैंने कहा है कि प्रकाश आता है शरीर के अंदर तो मन बनता है। तो जब से ये मन बन के शरीर में आया, सूक्ष्म शरीर, मृग तृष्णा क्या है? हरण रेत को देखता है, पानी है तो पानी समझ के दौड़ता, पानी मिलता नहीं, मर जाता है। हम इस सुख के लिए ये देखते हैं कि हमें दौलत में सुख मिलेगा, हमें सेहत में सुख मिलेगा, हमें इज्जत में सुख मिलेगा, मान में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो इसमें तो शांति मिलती नहीं। आज 1000 है, कल को लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख, तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। सेठ की उम्मीद रखो। तुमने पुरुषोत्तम दास का भी हाल देखा? मेरा बरसों का मित्र है, 50 साल का, देखो कैसे चल रहा है। मामचंद का क्या हाल है? तो ये मृग तृष्णा है। हम सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं इस दुनिया में, वो कैसे मिलेगी? यहाँ तो मिल ही नहीं, तो नामुमकिन है। आगे प्यास न बुझे नीर नहीं पाया, भटक भटक भटकाने, भटक भटक भटकाने, कहा नहीं माने। तुम दुनिया का हाल देखो, पॉलिटिकल लाइन में देखो, कितने वर्ष हो, मुझे भी 85 साल हो गए, कितने ही उपाय कर रहे हैं ये मुल्क वाले। हुकूमतें बदलती आ रही हैं, डेमोक्रेसी में तब्दीलियां आ रही हैं, क्या शांति मिलती है?
नहीं। जैसे लाख कोई कोशिश करे, ये दुनिया है, संतों ने इसको काल और माया कहा है। हजार अनेक उपाय तुम करो, एक हालत में तुमको वो तस्कीन नहीं मिल सकती। महात्मा गांधी ने क्या कुछ किया, राम राज दिला देगा, है? वो उसका सुराग था, ख्वाब था, दिला दिया राम राज। क्या हो रहा है दुनिया में? तो महात्मा गांधी भी अंधेरे में चक्कर खा गया, उसको भी गुरु नहीं मिला, अपनी जिंदगी गंवा गया और दुनिया को मटीरियलिज्म तो मिल गया, झूठी आजादी मिल गई। और हम लोगों का हाल क्या है इस वक्त दुनिया में? हड़तालें, स्ट्राइकें, कहीं चैन नहीं। अंग्रेजों के राज में कम से कम एक ये था कि एक औरत पिशावर से चलती गए पहन के तो लंका तक चली जाती, अब तो शहर में नहीं फिर सकती जेवर पहन के। ये मुसीबत आई हुई है। तो महात्मा गांधी में भी सुराग था। ये पॉलिटिकल लाइन वाले सब ख्वाब देखते हैं, सुराग के पीछे, रेगिस्तान के पीछे दौड़, ये कहते हैं ये करेंगे ये मिल जाएगा। इस दुनिया में तुम लाख कोशिश करो, तुमको शांति नहीं मिल सकती। ना, शांति कहाँ है? अगले पढ़ो। भूल भरम लगे सत को त्यागा, सत बस के पीछे लगा, मोर तोर करे मराय भागा, सारे सार न जाने। ये पीढ़ी के लाइन को किसी को कोई मार देता, किसी को कोई मार देता है। रोज सुनते हो कि नहीं, कहीं को गोली मार दी, कहीं को गोली मार दी। ये स्मगलर है, ये है क्या? हेरा फेरी करते हैं, 420 करते हैं, धोखा देते हैं, फ्रेब करते हैं दौलत के पीछे। मैंने कई डॉक्टर देखे एक्वा पेवा के टीके लगा के पैसे वसूल करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही हम महात्मा लोग, गुरु लोग जाके तो पढ़ो, किसी के अंतर है नहीं। समझते हो कि नहीं? अपने झूठे मान के लिए कितना आडंबर लेते हैं, ये कितना आडंबर लेते हैं। देखो तो सही, कहीं हम सब महात्मा लोग, गुरु लोग, पॉलिटिकल लीडर, दुनियादार किसमें बह रहे हैं? चाहते हमको शांति मिल जाए। तो फिर सच क्या वस्तु है? इसको मैं देख रहा था कल शाम को, मेरे दिल में दिमाग आया, मैं बाहर से अंदर चला गया। सत्य एक अवस्था है, सत्य एक अवस्था है, एक हालत है हमारी। वो कहाँ है? वो जिस्म, मन, प्रकाश और शब्द से परे, वो हमारी जात, वहां शांति। और जो उसमें पहुंच जाता है, उसका अनुभव कर जाता है, उसका कहते हैं नाम की प्राप्ति। किसी को शब्द मिल गया, नाम नहीं मिला। किसी का प्रकाश खुल गया, नाम नहीं मिला। देखो क्या कह रहा हूं। गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में मैंने सत्संग दिए, बहुत कुछ कहा। अपना तजर्बा पूछता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ ये? मैं प्रकाश देखता हूँ। जब मैं प्रकाश देखता हूँ, मानसिक शांति मिल जाती है।
ये ठीक है, मन को भूल जाता हूं, जिस्म को भूल जाता हूं, मगर मेरी जो चैतन्यता है वो प्रकाश को में चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? किसी चीज की तलाश में चलती रहती है। शब्द सुनता हूं, शब्द सुनता रहता हूं, सुनने की ख्वाहिश लगी रहती है, नहीं लगी रहती। आप राग सुनते हैं बाहर में, अंतर के राग का आप नहीं अनुभव कर सकते, बाहर का राग, रागी राग गा रहा है, ट्यून बज रही है, तो ट्यून की आवाज को सुनने को जी चाहता रहता है कि नहीं चाहता रहता? तो जब तक ये चाह बाकी है, जब तक सारे का सारा ये स्वभाव है, परमानेंट शांति नहीं है। मगर ये तो बड़ी ऊंची मंजिल है। आप गृहस्थी हैं, आपको चाहिए कि कम से कम बाहर की चाह छोड़कर अपने अंदर की चाह रखो। पहले मनानंद को हासिल करो, मन की चाह ले लो, कम से कम बाहर का भटकना तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बाहर में जो दौड़ते हो, दौड़े हुए आते हो बाबे फकीर के पास या ब्यास या आगे या कहीं, वो तो खत्म हो जाएगी। अंदर की चाह रखो, इस वास्ते ये अभ्यास कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। तो गृहस्थियों को चाहिए साधन करते रहना चाहिए, आखिरी मंजिल की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, जल्दी करके जल्दी ही आखिरी मंजिल में पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ना। समझ गए हो? मैं आपको बता रहा हूं, सहज सहज चलो, चलते रहो, एक मुकाम की सैर कर लो, जब तजुर्बा हो जाएगा अपने आप छूट जाएगी। आप हैं, ख्याल आया डॉक्टर बन जाऊं, फार्म खोल दूं, होम्योपैथिक फार्मेसी खोल दी। जब वो फैल गई फिर अपने आप ही वहां से उपराम हो जाता है। हम शादी करते हैं, किस चाव से शादी करते हैं? बहू आती है, रंगरलियों में आते हैं, वक्त आता हम अपने आप ही इसी से परे हो जाते होते हैं कि नहीं होते? तो इसलिए आप चूंकि गृहस्थी है, तुम पठानकोट, तुमको कहता हूं जल्दी आखिरी मंजिल की कोशिश मत करो। क्या कह रहा हूं मैं? तजुर्बा करो, बाहर मुखी से अंतर्मुखी आओ। ये जो कुछ हमको बाहर में मिलता है ये कुदरत का खेल है, प्रारब्ध कर्मों का खेल है। समझते हैं? जिसके भाग में पैसा है उसको आज आएगा, जिसके भाग में नहीं है सुबह से शाम तक वो तरद्दुद करता है, आया करता है, अगर नहीं आना है तो कुछ नहीं बनता। कितने आदमी मेरे पास आते हैं, ये काम किया ये फेल हो गए, ये काम किया ये फेल। ये तो जो कुछ कर्मों के अनुसार जो कुछ किसी को, इसके लिए मैंने कल भी कहा था, देते रहो, देते रहोगे मिलता रहेगा, देते रहोगे मिलता रहेगा। प्रेम देते रहोगे दुनिया में प्रेम मिलता रहेगा, इज्जत देते रहोगे इज्जत मिलता रहेगा, धन देते रहोगे धन मिलता रहेगा, जो कुछ देते रहोगे दुनिया में मिलता रहेगा। ये है दुनिया का असूल, इस संसार के जीवन का हाल। तो जब ये हालत आ जाती है तो मेरा तो अब आखिरी मरहला है। मैं अपने आप को सत्संग कराता हूँ, रात को मैं अंदर चला गया, आगे क्या है? एक अवस्था है जिसका जिक्र कबीर ने किया, सब निकालो। कहूँ उस देश की बत्तियां जहाँ नहीं हो तो दिन रतियां। ये सत्संग में अपने आप को ही कराता हूँ, क्योंकि मैं इस मंदिर पर जा रहा हूँ ना, तो उसकी तस्दीक कबीर करता है। वो देश है, उस देश का अनुभव मैं करता हूँ।
जब उस देश में होता हूं तो ये दुनिया नहीं होती ना। जिस तरह जब तुम सो जाते हो सपने में, ये दुनिया होती है तुम्हारी। न रामजी लाल होता है, न फकीर चंद होता है, न होम्योपैथिक अस्पताल होता है, न मंदिर होता है, कुछ नहीं ना होता। मगर वो कुछ और अवस्था होती है। तो जब तक हम वहां जाते हैं ये भूले जाते हैं, जब हम यहाँ आ जाते हैं वो भूल जाते हैं। कहूँ उस देश की बत्तियां निकला नहीं। हाँ जी। उस देश की बत्तियां नहीं होते दिन रतियां, कहूँ उस देश की बत्तियां नहीं होते दिन रतियां, नहीं रवि चंद और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं रवि चंद और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तहाँ पवन और पानी गए वह देश जिन जानी, नहीं तहाँ पवन और पानी गए वह देश जिन जानी, नहीं तहाँ धरनी आकाश करे कोई संत तहाँ बासा, नहीं तहाँ धरनी आकाश करे कोई संत तहाँ बासा, गम काल की नाही ताने धोपे और छाही, गम काल की नाही ताने धोपे और छाही, ना जोग से ध्यावे न तपसी देह जरवावे, न जोगी जोग से ध्यावे न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे सुरत का खेल जह आवे, सहज में ध्यान से पावे सुरत का खेल जह आवे, सोहंगम नाद नहीं भाई न बाजे शंख शहनाई, सोहंगम नाद नहीं भाई न बाजे शंख शहनाई, निहचर जाप तहाँ जापे उठत धुन सान से आपे, निहचर जाप तहाँ जापे उठत धुन सान से आपे, मंदिर
दीप वो बारे नैन बिन भये अंधियारी। मंदिर में दीप वो बारे नैन बिन भये अंधियारी। कबीरा देश है न्यारा लखे कोई नाम का प्यारा। कबीरा देश है न्यारा लखे कोई नाम का प्यारा। कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होता दिन रतियाँ। तो पूर्णिमा के सत्संग के सिलसिले में अब एहसान है दाता दयाल का और आप सत्संगियों का, जिनकी वजह से मुझको इस संत मत की रात का पता लगा। मेरे लिए ये संत मत एक मुहिम्मा था जिसको मैं समझ नहीं सकता था। मैं देखना चाहता था कि इन संतों के पास नई चीज क्या है जिन्हें सबकी ऐसी तैसी खेल। तो सूरत का खेल जिसको आता है, सूरत का खेल क्या हुआ। अब जब से आप लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मैं नहीं होता, अब प्रकाश और शब्द में जाता हूँ, तो सूरत से उस चीज को ढूंढता हूँ जो प्रकाश और शब्द को सुनती है। वो है सूरत का खेल। सूरत का उस चीज की तलाश करना जो अपने अंतर में सूरत शब्द को और प्रकाश को देखती है। ये कब आएगा? जब ये वो प्यारा शब्द आता जाएगा। ये हालत कब आएगी? हाँ, माया छाया एक समाना कहने को केवल नाम निशाना। जब तक ये ज्ञान नहीं होता, माया हमारी अक्ल से जो ख्यालात निकलते हैं और जो उन ख्यालात का नक्शा बनाते हैं सामने, तुमने अपने ख्याल से मुझको बनाया और बाबा फकीर तुम्हारे सामने प्रकट हो गया और वो तुम्हारे साथ बातें करता है, तुमको उपदेश करता है, दुआएं बताता है। जब तक इस माया और छाया से कोई नहीं निकलेगा, इस नाम की प्राप्ति नहीं कर सकता। समझ गए मेरी बात को? क्या कहा मैंने? कोई महात्मा ऐसी बात नहीं कहता, कोई नहीं कहता, मगर कहे भी किसको? मेरे पास जितने आदमी आते हैं इस काम के लिए आते हैं, बताओ, कहूं भी तो किसको कहूं? मैं तो अपना कर्म भोगता हूं। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। मैं कहता हूं कर्म भोग रहा हूं अपना, दुनिया को क्या जरूरत? कल राम रखा मल मुझे अपने मकान में ले गया, क्यों ले गया? मकान का झगड़ा है। मैंने सोचा बाबा जी आ जाएगा तो मकान मुझे मिल जाएगा, मुकदमा ले जाऊंगा। ये संसार है। बात जो मैंने कही आपको सोचने के लायक, तभी तो मैंने कहा है कि आप लोग अगर जहां तक हो सके अपने अंतर कम से कम इस जिंदगी में प्रकाश प्रकट कर लो, शब्द सुन लो, फिर भी बहुत कुछ फायदा। अच्छा, अगर ये भी नहीं होता तो रूप को प्रकट कर लो, मगर उस रूप को ये मान लो कि वो है अकाय अपार अगाध अनामी, जिसको कहते हैं राधा स्वामी मत वाले राधा स्वामी, कबीर मत वाले कहते हैं जिसको अनामी, सिख लोग कहते हैं जिसको अकाल स्वामी,
समझते हो ना, तो फिर भी तुम्हारा कल्याण है। मगर अगर गुरु के स्वरूप को तुम यही समझते रहोगे वो बाबा सावन सिंह है या फकीर चंद है, तो फिर काम नहीं चलेगा। समझते हो सावित्री, तुम लोग आते हो, प्रेम करते हो, मैं अपना फर्ज पूरा कर देना चाहता हूँ। मुझे ये हवस नहीं है कि दुनिया मुझको पूजे। ये तो जो मेरी किस्मत मैंने दिया हुआ मुझे मिलता है, मैंने आरती की हुई है मेरी होती है। ये तो जो मैंने किया वो मुझे मिलता है, तुम जो करोगे तुमको वो मिलेगा। दुनिया की बातें आपको बता देता। तो जब तक ये ज्ञान नहीं होता, दिल नहीं हो, मगर ये दुनियादारों का दिल नहीं हो सकता। ये माया का जाल इतना जबरदस्त है कि इससे निकलना महाकठिन है। दाता लिखा करते थे, मुझे कहा है कठिन नाम है, कठिन काम है, कठिन फकीर कमाई। जग के भव दुख नाशे पल में जब कोई फकीर जगाई। तो आप लोग आए हैं, आपको मैंने आसान तरकीब बता दी। ऊपर नहीं जाया जाता, कोई हर्ज नहीं। जिस रूप को तुमने माना है, जिसको तुमने गुरु धारण किया, जिस रूप का तुम ध्यान करते हो उसको वो मानो। जब तक ऐसा तुम नहीं करोगे तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। अगर ऐसा करोगे तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। अपने अंदर में जो वासना हो कि जाओ अंदर में वो रूप का ध्यान करो, तुम्हारी वासना पूरी होती रहेगी। ये कुदरत का राज है, ध्यान योग का ये फल है। कितने आदमी हैं, मैं बाहर जाता हूँ, कोई को मैं कभी मेरा ध्यान किया करूँ, तो जब मैं बीच जगह जाता हूँ, बाबा जी मेरा काम नहीं हुआ, मैं तेरा ध्यान नहीं बना, ये महाराज नहीं बना। काम हो गया, ध्यान बन गया, हाँ जी ध्यान बन गया। बस ये कुंजी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। पहले जाना पड़ता है सत्संग के लिए, ताकि सत्संग से तुमको लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए। बिन सत्संग विवेक न होई राम, इस वास्ते सत्संग की महिमा है। आप समझते हो ना, सत्संग की बड़ी महिमा है। बशर्ते सत्संग से मिलता क्या है, सच्ची समझ मिलती है। राम कृपा। हाँ, यही बात ठीक है। यहाँ आके मैं भी फेल हो गया। इसके भाग में होता है वो इस तरफ आता है। सच्ची बात यही है, हर एक आदमी आ नहीं सकता। आगे पढ़ो। मिथ्यायन का करे अभिमाना, भ्रांति के फल फसाने, कहा नहीं माने। हृदय छाज में ढोल भराई, फटक पे छोड़े उड़ जाई। वो कहते हैं छाजी में स्वा पाई, उन्हें छलने रहे, और स्वा सारी उड़ गई, छाजी कुछ नहीं निकलिया। ऐसे ही हम अज्ञानी लोग या अनेक प्रकार की विचारधाराओं को करते थे, उनको ही उनके साथ ही अपना मन का झगड़ा सारा करते रहते हैं, निकलता कुछ नहीं। आगे हाथ नायो से के कुछ भी आए, मिथ्या कर मैं कराई, कहा नहीं मान। ये कर्म कांडी है, जो कुछ भी है क्या करते, सारी जिंदगी हो जाए पीछे से अशांत हो जाते। जिसमें होता है वेदी आया हुआ था ना, कर्म कांडी है। अगर कर्म कांड से उसको शांति मिलती तो मेरे पास क्यों आता या साईं बाबा के पास क्यों जाता। समझ गए मेरी बात तो कि नहीं है। आगे आँख न खोले बन रहा अंधा, पड़ा जगत के गोरख धंधा, 84 का गले में फंदा, जाने आने भरवानी।
मैं मामचंद को कहना चाहता हूँ, पुरुषोत्तम दास को कहना चाहता हूँ, सत्संग सुनो, बात को समझो। शरीर है, इसने एक दिन दूसरे चले जाना है। आज न गया, कल न गया, परसों गया, कहाँ मैं बैठ रहना है। अपने जन्म को बनाओ। आदमी आता है, कर्म भोगता है। अगर इस जन्म में ना समझे, बेटा, पुत्र, धिया, संसार के व्यवहार के साथ तलक रहा, तो फिर चक्कर का फिर सौदा आना पड़ेगा आगे। विषय भोग में आयो खोई, संगी साथी हुआ न कोई। मरा जन्म को अंत में रोई, चेतन भवी आने कहा नहीं माने। हम देखो ना, अपने स्वाद के लिए तुम्हारे 5 बच्चे हुए हैं, फिर भी तुम स्त्री भोग के बाद नहीं आते। सोच बच्चे हैं, समझे, औलाद है। जितनी औलाद ज्यादा हो जाती है उतनी हमारी जान हमारी खाती है, दुखी होती है, नहीं समझ में आती है। लड़कियों की शादियां करनी पड़ती हैं, पैसा नहीं होता, फिर रोते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा है, मगर सत्संग की महिमा को दुनिया जानता नहीं और दुनिया को जरूरत नहीं। दुनिया में माँ का इतना जबरदस्त चक्कर है, और जहाँ सत्संग भी होते हैं वहाँ भी झगड़े, फसाद, बथेरा कुछ होता रहता है। आगे राधा स्वामी दीन बंधु प्रतिपाला, तुम सहज कृपाला। इस मन की अब करो संभाला, मेरा कहने न माने, कहा नहीं माने मन अज्ञानी। तो सत्संग इसी वास्ते कराया जाता है कि रोज रोज के सत्संग के वचन सुनने से आदमी के ख्याल में तब्दीली आती है। हमारा मन जो है ना, जिस किस्म के संस्कार इसको पढ़ते हैं वैसा असर लेता है ना। तो अगर सत्संग में किसी निर्बंध पुरुष के सत्संग में जाकर संस्कार लोगे तो हो सकता है आस्ता 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 तुम्हारा मन, वो कहते हैं ना, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, कीने बंधन मन के कटे नाम प्रताप। मोटे बंधन यानी विराग आ जाता है। जिन सत्संगों में सिर्फ दुनिया ही की बातें बताई जाती हैं वो सत्संग नहीं है। एक चीज के लिए, दुनिया के लिए, वो भी सत्संग है, क्योंकि जीव इसी के लायक होते हैं। इसलिए तो आप लोग सत्संग में आए। मैंने 5-4 टेप रिकॉर्ड आपको सुना दी आप लोगों को, और सत्संग भी करा दिया। आज सत्संग है तो मैंने जो कुछ कहना था आपको कह दिया। मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो मैं देता हूँ। दौलत मिली है मुझको वो मैंने बांट दी है, इज्जत मिली है मुझको वो मैंने बांट दी है, सर्वत मिली है मुझको वो मैंने बांट दी है, भक्ति मिली है मुझको वो मैंने बांट दी है, अगर कोई शक्ति मिली है मुझको तो वो मैंने बांट दी है। जो कुछ मैंने जिंदगी में अनुभव किया, चूंकि दाता ने कहा था फकीर तू तो आया नरदेही में तर फकीर का पैसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं जीवों को कैसे अंग लगाऊं। मेरी छाती के साथ लगने से तो तुम नहीं तर जाओगे, कैसे अंग लगाऊं। अंग गुरु का जिस्म उसकी वाणी है, वचन है। जो उस वचन को पकड़ता है वो तरता है। समझते हो सावित्री तुम आती हो, मैं चाहता हूं तुमको शांति मिले, तुम इस चक्कर से निकलो। तुम आए हो वकील हो, तुम आए हो, तुम आए हो, इसलिए अब सब आरती कर दो।
चरण शरण की बंद